हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी महिला जिसके साथ इतना शोषण हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, और वो महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आज बातें खुलकर आ रही हैं कि आखिर मामला क्या था। उसके 2 पति जिनकी डेथ हो गई। अब पहले पति तो चलो कोरोना से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन राजवीर जी जिनकी डेथ के लिए लोगों ने ये कहा कि वो एक्सीडेंट था, पर वो एक्सीडेंट नहीं था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जब उनकी डेथ हुई थी उस वक्त ही रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, कोई पुलिस में एफआईआर नहीं हुई, जबकि सपना चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि मुझे रिपोर्ट लिखानी है। लेकिन उनके घर का कोई भी इंसान नहीं गया था। 2 दिन में ही उनकी क्रियाकर्म सब हो गया था। सब कुछ होने के बाद भी सपना कहती रही कि एक रिपोर्ट लिखानी है। आखिर ये सब हुआ कैसे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल आज क्यों उठा। कल लाइव में आ करके स्नैपी ने पूरी बात अपनी क्लियर की। जिस बच्ची को वो अपना समझती थी, अंशु, उसकी राजदार थी, पर आखिर क्यों इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों हुई उसके साथ। वो कोई राजदार नहीं थी, उसे राजदार बनाया गया था। उसे सपना के पास इसलिए छोड़ा गया था ताकि वो सपना के मन की बातें, वो क्या करना चाहती, क्या कहना चाहती है, ये सारी चीज़ें उनके घर वालों को पता चल सके। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके मामा जी का था। मामा जी ने ही रिपोर्ट नहीं लिखने दी और उनके इंश्योरेंस के पैसे भी इतनी जल्दी मिल गए। मतलब सब कुछ फटाफट हो गया। अब वो ये कहना चाहती थी कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उसी को बुरा बनाया गया। उसको एक प्लानिंग के तहत बुरा बनाया गया कि वो गलत कर रही है अपने सास ससुर का, और किसी का कोई कहना नहीं मानती है। बल्कि ऐसा नहीं था। सपना कल भी अपनी बात रख रही थी, आज भी रख रही थी। बस उस अंशु के मामले में वो धोखा खा गई। उसे लगा अंशु अपनी है, इसलिए सारे राज उसको बताती रही, और अंशु इधर की बात सुन करके उधर बताती रही। मतलब वो शुरू से ही सपना की तरफ थी ही नहीं। आज अंशु ने अपना सब कुछ खोल कर रख दिया। अंशु अब उनके साथ है और ये रॉट चैनल भी उनके पास ही है। सपना को ये सब कुछ मिल सकता था। कई लोगों ने हेल्प भी करने की कोशिश की कि सपना को सारे अधिकार मिलें, सब कुछ मिले, लेकिन वो होने नहीं दिया गया। और फाइनली बात यहाँ तक आ गई कि आज सपना अकेली है अपनी 2 बच्चियों के साथ। लोगों को जरा भी दया नहीं आई। कैसे माँ बाप हैं कि एक बेटा मर गया, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, कोई बात नहीं बोली, बस रोना धोना ही दिखाते रहे। आखिर इससे हासिल क्या हुआ। पैसे पैसे लेकर कहाँ जाएंगे आप। आपका परिवार ही ख़त्म हो गया और फिर भी आप उनकी बातों में लगे रहे। इनके ससुर जी अभी बीच में जब एक लड़ाई हुई थी उसके सिलसिले में वो गए थे, थाने गए थे, लेकिन क्या उस वक्त नहीं जा सकते थे। अपने बेटे के इंसाफ के लिए नहीं जा सकते थे, अपनी बहू का साथ नहीं दे सकते थे। आज सपना अकेली है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है। उसे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग। उसे भी जीने का अधिकार है, उसकी बच्चियों को भी जीने का अधिकार है। इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं उसे जितना कि शायद नॉर्मल ज़िंदगी में किसी के साथ होता हो। उसके मायके वाले ही उसका सहारा हैं, और जिसका सहारा शायद ही बहुत लोगों को मिल पाता है, लेकिन फ़िलहाल उसका मायका उसके साथ है। लेकिन ये लोग अभी भी उसे जीने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पैसे रुपए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अकेली है। तो प्लीज़ उसे इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश ना की जाए। और इन घिनौने जो चेहरे हैं, इनका मुखौटा उतर चुका है, तो ये लोग अब संभल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ अन्याय करोगे तो आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, अन्याय ही होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी कि आप लोग प्लीज़ उनका सपोर्ट करें और उनका साथ दें। हम सब उनके साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ भी उठाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।